Welcome students. So now let's start today's class, and as you know that we are discussing about chapter number 11, respiration, and I had told you that we will discuss about human respiratory system in our next class. So today we will discuss about human respiratory system. अंडरस्टैंड, आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे बेटा. एंड यू कैन सी हियर आई हैव अ डायग्राम फॉर यू showing the various organs that combine together to form the respiratory system of a human being. Got it? So first of all, human respiratory system में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो बेटा ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ऐसे ऑर्गन्स जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दे यूज टू रिमूव सम वेस्ट प्रोडक्ट्स. अंडरस्टैंड? सो वही ऑर्गन्स होते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टू नेम दैट ऑर्गन्स, द मेन ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर nostrils. You all know the passage in the nose. Second one is trachea. We also call it windpipe, bronchi and lungs. These are the main parts, main organs of human respiratory system. Understand? Here you can see some more: nostrils, pharynx, epiglottis, trachea, bronchioles, lungs, diaphragm. These all constitutes a human respiratory system. Got it? सो बेटा ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होता कैसे है? जनरली वी ऑल नो अबाउट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, भाई इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं. बट व्हाट विल एक्चुअली हैपेंस इन बिटवीन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट? ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में एक्चुअली होता क्या है? इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will start from breathing in. What will happen to the air that we breathe in? Got it? So let's see. Intake of oxygen rich air into our body is known as inhalation. भाई इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट आज हम बात करेंगे कहाँ से? इन्हेलेशन से. सो जो ऑक्सीजन रिच एयर को ब्रीद इन करना होता है दैट इज नोन एज इन्हेलेशन. वो क्या कहलाता है? कहलाता है इन्हेलेशन. ओके. एंड वी ऑल नो दैट एयर अराउंड अस इज इम्प्योर, बट व्हाट डज लंग्स रिक्वायर? लंग्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है भाई? मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन एयर. लंग्स को मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट होती है बेटा. सो कैसे लंग्स ऑब्टेन करती हैं उसे देखते हैं. व्हेन वी ब्रीद इन, द एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रल्स. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर हमारे नोस्ट्रल से पास करती है एंड इट गेट्स मॉइस्टेंड. वहीं पे ये मॉइस्ट हो जाती है बेटा. कैसे हो जाती है? बाय द म्यूकस. म्यूकस उसे मॉइस्ट करता है. कैसे मॉइस्ट करता है? बाय इट इज बीइंग सीक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज. म्यूकस जो होता है वो जो नोज होती है उसकी इनर लाइनिंग से सिक्रीट होता है एंड इट मॉइस्टेन द एयर दैट पासेस थ्रू नॉस्ट्रल्स. ओके. नेक्स्ट थिंग इज एयर बिकम्स वार्म. तो भाई फर्स्ट थिंग तो हमने ऑब्टेन कर ली कि मॉइस्ट हो गई एयर. हाउ इट बिकम्स वार्म? तो
एयर बिकम्स वार्म बाय ब्लड सर्कुलेशन इन नोज, जो नोज में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है बेटा, उसकी वजह से एयर जो होती है वो वार्म भी हो जाती है। सो हमने मॉइस्ट एंड वार्म ऑब्टेन कर लिया। नाउ इट कम्स टू क्लीन एयर। सो एज वी ऑल नो दैट एयर अराउंड अस इज impure, having much more impurities in that. So mucus and the hair present in the nose, जो mucus होता है और hairs जो होते हैं बेटा nose में present, they prevent the impurities to enter the respiratory system। वो बेटा जो minor dirt particles होते हैं और anything that is in the form of impurities, mucus and hair, they stop them to enter into the respiratory system। वो उन्हें वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स वाई बेटा वी आर एडवाइज्ड टू नॉट ब्रीथ थ्रू माउथ। ओके, हम लोग इसीलिए ब्रीद इन माउथ से करने के लिए एडवाइस किए जाते हैं कि ब्रीद इन जो है हमें माउथ से नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि जब हम माउथ से ब्रीद इन करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ पे तो म्यूकस या फिर हेयर जैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं जो उनको स्टॉप कर सके। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं दैट विल डायरेक्टली एंटर्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? नाउ अब बेटे यहाँ तक तो बात आ गई कि हमने ये ऑब्टेन कर लिया मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन एयर। देन what will happen to this? It goes to the lungs. How? From nasal cavity or nose, air passes through pharynx or throat cavity। बेटा नोज या नोजल कैविटी से होते हुए एयर जो है फैरिंग्स के थ्रू या फिर थ्रोट कैविटी के थ्रू ये विंड पाइप और ट्रैकिया तक पहुंचती है, जो कि that branches into two smaller tubes called the bronchi, जो कि दो स्मॉलर ट्यूब्स जिन्हें हम ब्रोंकी बोलते हैं उनमें ये ओपन हो जाती है और ये ब्रोंकी जो होता है बेटा इट एंटर्स इनटू द लंग। ये कहाँ जाता है? लंग में एंटर करता है। ओके, सो ये तो था वे कि किस तरह से जो हमारी मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन एयर थी वो किस तरह से लंग में एंटर कर गई। अंडरस्टैंड? सो नाउ व्हाट विल हैपन टू दैट मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन एयर व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स? इन द लंग्स ईच ब्रोंकस ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो भी ब्रोंकस होते हैं बेटा दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, उनकी भी अदर ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं इन स्मॉलर ट्यूब्स जिन्हें हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ओके, एंड इट कंटेन्स टीनी एयर, और ये अपने एंड पे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं बेटा इनके एंड पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं जिनको कि हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। ओके, and each lung contains about 300 million alveoli। एक लंग जो होती है बेटा वो about 300 million alveoli कंटेन करती है। and these alveoli being surrounded by some blood vessels। तो blood vessels से अब ये surrounded क्यों है? because the blood vessel or blood there, whatever the blood present there, that used to absorb the oxygen। ओके, जो O2 ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है बेटा इन एयर वो इन वेजल्स में जाता है एंड CO2 पासेस आउट, और वहीं पे सेम वे में CO2 इनको वापस मिल जाता है उन्हीं एयर बैग्स। क्लियर? तो एयर बैग से क्या होता है? एयर बैग से ऑक्सीजन ब्लड वेजल्स तक जाता है और उन्हीं ब्लड वेजल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर बैग्स में रिटर्न आ जाता है। एंड
द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अब ब्लड के साथ मिक्स हो गया बेटा, उसे ब्लड क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को अदर बॉडी सेल्स तक फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी एंड ऑल्सो at the same time carbon dioxide that is being released by the cells gets returned to air bags in same process. Understand? So अब भाई, अब इसके बाद जब एयर बैग्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया तो क्या होगा, देयर ऑकर्स द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन, वहाँ पे एक्सलेशन का प्रोसेस होता है भाई. एंड यू ऑल नो दैट गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज नोन एज एक्सलेशन. अंडरस्टैंड? नाउ वन मोर थिंग, हाउ एयर एंटर्स द लंग्स. लंग्स में एयर एंटर कैसे करती है बेटा, इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं. मेनली हम ये जानते हैं कि जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, यही प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. बट होता क्या है, व्हेन वी ब्रीद इन एयर, जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है दैट गोज डाउन, डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाता है. एंड जब नीचे की तरफ डायफ्राम जाएगा बेटा तो क्या होगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें जो स्पेस होता है दैट गेट्स इंक्रीजेस, वो स्पेस बढ़ जाता है, यानी चेस्ट कैविटी का स्पेस जो है वो बढ़ जाता है. एंड इट अलाउज एयर टू एंटर द लंग्स एंड द लंग्स गेट्स एक्सपैंडेड. ओके, सो इस तरह से एयर लंग्स में एंटर कर गई. एंड व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है बेटा ये इट मूव्स अपवर्ड. जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो जो हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस है बेटा वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड इट फोर्सेस द एयर टू आउट ऑफ द लंग्स. अंडरस्टैंड? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायफ्राम होता है बेटा, जब हम ब्रीद इन करेंगे इट मूव्स डाउनवर्ड and increases the space in chest cavity and allows the air to enter into the lungs. And when we breathe out, the diaphragm moves upwards, that leads to decrement in the space in chest cavity. Because of that the air comes out of lungs. So this is all for this class, and in our next class we will discuss about some more topics related to this chapter.